अभी हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर अहमद साहब ने। राना तनवीर अहमद साहब, ईद के बाद अपोजिशन ने एक बड़ी तगड़ी हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलानी थी, प्लानिंग तो पूरी हुई थी, APC होनी थी, बड़े प्लान बने थे, मगर आपने मौलाना फजल रहमान को ही नाराज़ कर दिया। तो फिर ये समझा जाए कि अब हुकूमत के खिलाफ मुहिम फिलहाल तो ऑब्वियसली फिर नहीं चल सकेगी। मेरा हाल है वो जो एक इम्प्रेशन है कि APC शायद ना हो या किसी मसलत का शिकार हो जाए, वो बिल्कुल इम्प्रेशन गलत है। इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है और आप देखेंगे करीब उसकी कोई शक्ल निकलेगी। लेकिन एक ऐसी APC जिसकी कोई उसमें से अगर कोई आउटकम ऐसा ना हुआ तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो लोगों की जो होप है फ्यूचर में, वो शायद क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट होने लगी है, तो वो हम समझते हैं कि इस दफ़ा जो भी हो अटेम्प्ट वो कामयाब हो और उसका रिजल्ट कुछ निकले, वरना फिर लोग थोड़े से मायूस हो जाएंगे। आइंदा भी अगर हमको बात करते हैं कुछ 6 महीने बाद, वो कहेंगे कि नहीं ये इस तरह का प्रोग्राम इनसे नहीं होता। तो ये इसलिए हम पर्पजली चाहे थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन मकसद ये है कि वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि जमीयत उलमा इस्लाम हो या अपोजिशन की दीगर जमातें हों, इन्हें शिकवा है कि एक्शन के वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी नज़र नहीं आते। कानून साजी वगैरह में भी बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत को खुद खुला रास्ता देती हैं। अगर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो फिर मुत्तहदा अपोजिशन का तसव्वुर तो ख़त्म ही समझे। ये कुछ थोड़ी कुताही थी हमारे जो उधर लोग थे, तो उनको कहना चाहिए, हमने एडमिट किया उनके सामने कि ये कुताही हुई है, जिसका शहबाज साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस से ये इजहार किया कि हमसे कुछ कुताही हुई है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, आपने सुना होगा। तो वो उन्होंने कहा जी वोट हम इस पे कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर के रवैये के खिलाफ जो उन्होंने हमें मौका नहीं दिया तकरीर का, उस पे हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन वोट हमारा इस लेजिस्लेशन पे अपोजिशन के साथ समझो। अगर आप वो उस दिन की कार्रवाई देखें तो ये बात लेजिस्लेशन पे हम सारे मुतफिक थे, क्योंकि वो ऐसी लेजिस्लेशन थी जिसमें हमारी तमाम तरह भी मान ली गई 19 के करीब, और साथ वो एक ग्रे लिस्ट वाली बात थी, नेशनल इशू था ये। तो उस पर 19 तरमीम के बाद जो बड़े सख्त किस्म की थी जो यूज़ हो सकते थे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, वो जब बीच से शिकन निकल गई तो उस पर सारी हम अपोजिशन ने मिल के, क्योंकि वो एक ऐसा लॉ था जो FAFT को FAFT को जाना था, तो उसकी डेडलाइन भी थी, तो उस पर हम सारे ऑन बोर्ड की अपोजिशन। चलिए ठीक है राना तनवीर साहब, अब ये बताएं कि आज मरियम नवाज़ जो हैं वो नैब के सामने पेश होंगी, तो हुकूमती वुज़रा नवाज शरीफ को डील के ताने भी दे रहे हैं। ये तो बात पहले ही हो रही थी, यानी दूसरी सिमत कोई दबाव महसूस नहीं कर रही। तो क्या मरियम नवाज़ अब भी खामोश ही रहेंगी? पार्टी का ये हतमी फैसला है, होना क्या है? मरियम बीबी से तो उनको तो थोड़ा खौफ है, तो वो उनको बुला लिया। वो भी आपको पता है कोई चीज़ मिलती नहीं, तो वो कोई ऐसी ज़मीन पता नहीं 200 एकड़ पे, भाई अभी मेरे इलाके से अगर कोई रोड जाती है, गुजर जाती है नहीं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे हल्के से मैं आपको बताऊं कि दोनों मोटरवे गुजरी हैं, सियालकोट मोटरवे भी और जो अब्दुल हकीम वाला मुल्तान या कराची मोटरवे कहते हैं। तो वहाँ रातों रात जो कीमतें हैं ज़मीनों की वो 10 गुना 20 गुना बढ़ गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये डेवलपमेंट के साथ होती हैं। अब मेरा जो अपना गांव है वहाँ पे बड़ी ज़मीनें महंगी हो गई हैं हमारी, क्योंकि वो शहर वहाँ तक बढ़ गया है, जो हमारा शहर है मरीज के। तो ये एक बेतुकी बात है कि जी आपने ज़मीन ली और वहाँ से पता नहीं आपने वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये तो एक प्रोसेस है, आप इसको बखूबी समझते हैं कि अगर किसी जगह डेवलपमेंट होगी आप कराएंगे तो वहाँ पे नेचुरली कहीं से मोटरवे बनता है, कहीं कोई और डेवलपमेंट होती है, कहीं गैस चली जाती है, कहीं बिजली चली जाती है, तो वहाँ फ़र्क तो पड़ता है। तो ये चीज़ें फजूल किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब, लेट्स सी क्या होता है।